हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पे। आज हम लेकर के आए हैं गणित की शुरुआत कहां से करें। भाग सात में जो है कि आज एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छा से बारीकी से आपको समझाने का कोशिश किए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जो कि आने वाला वीडियो और भी अच्छा से हम आपको समझा सके। तो आइए आज हम आते हैं, आज आपका भाग 7 जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ बेसिक होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि सबसे पहले हम इसका आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जैसे इसके हम लोग समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो परिभाषा होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है कि जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को ना देकर मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम 1,000 रुपया जो है कि हम किसी से कर्ज लिए, और मान लीजिए हम 2 साल के लिए किसी से कर्ज लिए, तो 1 साल में जो मेरा ब्याज बना, मान लीजिए 1 साल का जो मेरा ब्याज बन रहा है वो मेरा 200 रुपया बन रहा है। तो 200 रुपया ब्याज बना है। अब जो 1,000 रुपया जो हम कर्ज लिए थे, जो मूलधन था, ये दोनों जुड़ जाएगा। अब जो मेरा दूसरा साल जो चढ़ेगा तो मेरा जो है कि मूलधन कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। इस तरह से मतलब ब्याज का भी जो ब्याज लगता है। ठीक है, और अब जो दूसरा साल लगेगा, ये जो मेरा ब्याज जो है कि जुट करके फर्स्ट साल में मेरा ब्याज 200 रुपया हुआ था और मूलधन 100 रुपया था, तो ये ब्याज जो है कि मेरा मूलधन में जुट गया। अब जो अगला साल जो मेरा चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो मेरा मूलधन जो मेरा कहलाएगा वो 1200 कहलाएगा। फिर अगला साल मान लीजिए कोई 4 वर्ष का लिया है, फिर अगला साल जो है कि 200 रुपया हो जाएगा, फिर वो जुड़ेगा, फिर मतलब मूलधन 1,000 रुपया था और 200 रुपया प्रत्येक साल जो है कि उसका बढ़ते जाता है, जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुटते जाता है, उसका ब्याज लगता है। तो इसी को कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि एक उदाहरण लिए हैं इसको समझाने के लिए हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज का, फिर बहुत सा क्वेश्चन सभी लिए हैं। तो पहले एक उदाहरण को हम चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपने 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए 1,000 रुपया का निवेश किया। मान लीजिए कि 20% जो कि दर है और 1,000 रुपया जो कि हम कर्ज लेते हैं 2 वर्ष के लिए, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इससे पहले वर्ष के बाद आपको 440 रुपया का ब्याज मिला। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो 1,000 रुपया जो कर्ज लिए थे कितना, 2 वर्ष के लिए, और पहला साल जब लगा तो आपको जो है कि ब्याज जो आपका पहला साल का जो ब्याज आपका हुआ वो कितना हुआ, 400 रुपया हुआ। अब जो दूसरा साल जो आपका चलेगा, दूसरा साल जो आपका चलेगा, वो जो आप मूलधन जो आपका 1,000 रुपया था, अब मूलधन 1,000 रुपया नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि अब जो मूलधन आपका कहला जाएगा वो कितना कहला जाएगा, 1,400 रुपया का। 14 मतलब 440 रुपया हो रहा था। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 1,440 रुपया जो है कि मूलधन आपका वो अगले साल से चलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कार, इसलिए आपको वर्ष के बाद आपको 440 रुपया का ब्याज मिलेगा। इसलिए दूसरे वर्ष की शुरुआत में आपकी मूल राशि, यानी 1,000 जो हम लिए थे और 440 रुपया जो मेरा ब्याज हुआ, दोनों को जोड़ करके यानी 1,440 रुपया जो है कि मेरा कुल देय होगा। कुल दूसरा साल से जैसे मेरा मूलधन जो मेरा हो जाएगा 1,440 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी कुछ लिए हैं, कुछ परिभाषा इसका लिए हैं। साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का वैसे तो फॉर्मूला बहुत सारा आता है, लेकिन ये दो को अगर आप फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लेते हैं, इसके हिसाब से सारा फॉर्मूला बना लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। खास करके ये मिश्रधन वाला अगर ये आप अच्छा से याद कर लेते हैं तो इसके हिसाब से आप ये ऊपर वाला अगर आप भूल भी रहे हैं तो ये मिश्रधन अगर आप जान रहे हैं तो इसके हिसाब से ऊपर वाला का आप आंसर जो है कि ला सकते हैं। और ये आसान है, दोनों आसान है। तो जैसे पहला कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का जो होता है P/1 प्लस R/100 पे पावर R-1, यानी कहने का मतलब है P यानी मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर समय -1। और इसमें मिश्रधन का जो होता है वो होता है P/1 प्लस यानी मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर R, यानी कि समय हो जाएगा। ठीक है, इसके पावर, ये मेरा दो फॉर्मूला है। और एक चीज इसमें और होता है छमाही। अगर छमाही अगर लेते हैं, छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या नियम है, तो छमाही के नियम के बारे में समझते हैं। छमाही में क्या नियम होता है, तो छमाही अगर दे हो तो उसमें क्या होता है, ब्याज के अनेक प्रकार के हम प्राय छमाही दे
देखो पढ़ते हैं। इसका आशय है कि ब्याज की गणना प्रत्येक 6 महीना में की जाती है, यानी कि छमाही अगर है तो ब्याज की गणना जो है कि प्रत्येक 6 महीना में जो है कि किया जाता है। तो इसमें क्या नियम होता है, इसमें दी गई दर को आधा करते हैं। अगर छमाही को क्वेश्चन में अगर चक्रवृद्धि ब्याज में छमाही अगर लिखा हुआ है तो उसमें दर को आपको आधा करना है। जैसे मान लीजिए दर दिया हुआ 4%, तो आधा मतलब 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो इसका कितना 2%, दर इसका कितना हो जाएगा मेरा 2% हो जाएगा। उसी तरह समय जो है कि यदि वर्ष में रहेगा तो समय को दुगुना करते हैं। ये याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर छमाही दिया रहे, छमाही दे अगर दिया रहे तो उसमें दर को आधा करेंगे, यानी दर को 2 से भाग देंगे और समय को 2 से गुना करेंगे, समय को दुगुना कर देंगे हम। ये चीज को ध्यान में रखना है, ये छमाही में। इसके बाद छमाही के बाद देखते हैं तिमाही में क्या होता है। अगर तिमाही अगर हम दे रहे हैं, तिमाही में क्या नियम होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए, छमाही दे की भांति तिमाही दे की ब्याज प्रश्नों में देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन में तिमाही भी मिलती है। इसका आशय है ब्याज की गणना प्रत्येक 4 महीना में। देखिए छमाही में 6 महीना स्पष्ट लिखा रहा है, लेकिन तिमाही में 3 महीना, बल्कि इसका प्रत्येक जो गणना किया जाता है वो 4 महीना में किया जाता है। अब जैसे देखिए इसमें दी गई दर को जो है कि 4 से भाग देते हैं, यानी कि छमाही में क्या था वो हम 2 से करते थे, ठीक है, दर को आधा करते थे, 2 से भाग देते थे। लेकिन तिमाही में क्या करना है, हमको दर को जो है कि 4 से भाग देना है और समय को जो है कि हमको 4 गुना करना है। जैसे मान लीजिए इसमें दर दिया हुआ है 12%, इसमें 4 से भाग दें 4 तिया 12, इसका 3% हो जाएगा। और अगर समय अगर दिया हुआ है कि 2 वर्ष, इसको 4 से गुना करेंगे तो समय कितना हो जाएगा मेरा 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये जो कुछ बेसिक फॉर्मूला था चक्रवृद्धि ब्याज का। अब इसका कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दिए क्या कर रहा है, यदि पी 500, यानी कि मूलधन दिया हुआ है 500 और दर दिया हुआ है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब समय दिया गया है 2 वर्ष, तो मिश्रधन ज्ञात करें। यानी हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है। और मिश्रधन का फॉर्मूला अभी से कुछ देर पहले आपको बताए थे। मिश्रधन का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन प्लस 1 प्लस दर बटे समय होता है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन को यहाँ पे ये इसका बोल रहा है कि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, तो मिश्रधन यानी कि हमको निकालना है। जैसे इसका हम इसको यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो जैसे इसका मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे समय। तो मूलधन देखिए मेरा 500 दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 इंटू, इन ब्रैकेट दीजिए 1 प्लस दर, दर मेरा कितना है 10 और बटे 100 हो जाएगा। इस पे पावर क्या होता है, समय होता है। तो समय देखिए 2 दिया है, यहाँ पे कितना पावर 2 आ जाएगा। और सबसे पहले इसका करेंगे, तो देखिए 1 0 1 0 यहाँ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो मेरा लिखाएगा 500 यहाँ इंटू, इसका जैसे हम एलसीएम निकालते हैं इसका 1 प्लस 1 बटे 10 का, जैसे इसको करेंगे हम सोल्व, तो 10 11 बटे कितना हो जाएगा मेरा 11 बटे जो है कि 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम जैसे ब्रैकेट का ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ इसको तोड़ेंगे तो मेरा कितना लिखाएगा 11 बटे, यहाँ जो लिखाएगा मेरा वो मेरा लिखाएगा 11 बटे 10। इस पे पावर मेरा कितना है, समय पावर जो कि 2 है, पावर 2 है मतलब इसको 2 बार लिखना है। तो इसको लिखना है 500 गुना 11 बटे 10 फिर गुना 11 बटे 10, 2 बार इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ इसके ऊपर पावर 2 दिया हुआ है। अब देखिए 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, ये 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको 11 गुना 11 गुना 5, जैसे तीनों को हम गुना करते हैं तो मेरा कितना आता है 605 आता है। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर का वो मेरा कितना हो जाएगा 605 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह इसका एक और कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपको अगर बनाने में परेशानी हो रही तो ये क्वेश्चन सबको अच्छा दिखेगा, तो हो सकता है आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पी यानी मूलधन दिया हुआ 1000, दर दिया हुआ 5%, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज समय जो कि 2 वर्ष है, तो इसका भी बोल रहा है मिश्रधन ज्ञात करने के लिए। इसका भी वही फॉर्मूला फॉलो करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा मेरा, हमको मिश्रधन निकालने बोला चक्रवृद्धि ब्याज का, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे समय पावर, मूलधन इंटू 1 प्लस दर पे पावर समय होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए मूलधन दिया हुआ 1000, तो यहाँ पे मेरा लिखाएगा 1000 इंटू 1 प्लस दर, दर मेरा कितना है 5 और बटे मेरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसमें पावर मेरा कितना है, और मेरा कितना है यहाँ पे 2 है। इसको भी देखिए 5 और 100 को हम काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 1000 इंटू, इसको जैसे भिन्न का जोड़ निकालेंगे कि 1 प्लस मतलब 5 बटे 1000 जैसे निकालते हैं, तो 100 का 100 प्लस 5, इसका हो जाएगा 105 और बटे 100। इसमें पावर मेरा कितना है, समय 2 दिया गया है। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो जैसे इसको हम विस्तार से लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1000 गुना यहाँ 105, यहाँ पे जो मेरा लिखाएगा वो 105 लिखाएगा, ये 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100। इसको 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पावर 2 दिया गया है। अब जैसे हम इसको यहाँ पे यहाँ से कटाते हैं,
जैसे इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो और 2 जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 1 जीरो खत्म हो जाएगा। ऊपर मेरा क्या बचा, 105 गुना 105, नीचे मेरा यहाँ पे 10 बचा हुआ है। तो जैसे 105 गुना 105 करते हैं तो मेरा गुना करने पे जो मेरा आता है वो मेरा कितना आ रहा है, 11 0 25, अब बटे एक 10 बचा होता है, नीचे 10 हो जाएगा। अब नीचे 1 जीरो है, देखने के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो इसका हो जाएगा 1102.5। इसका आंसर जो आ जाएगा वो मेरा 1102.5, क्योंकि इसमें बोल रहा है मिश्रधन निकालने के लिए, तो मिश्रधन जो मेरा हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 1102.5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन के लिए की और हम आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4,000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। इसमें भी हमको जो कह रहा है वो कह रहा है मिश्रधन ही निकालने के लिए। तो इसको जैसे हम करेंगे, इसका वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिश्रधन जैसे हम यहाँ पे इसका निकालेंगे, तो जैसे मिश्रधन निकालते हैं तो मिश्रधन का होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर। दर मेरा कितना 5 दिया हुआ है, दर बटे 100, इस पे पावर समय, समय कितना है 2 है, तो यहाँ 2 कर दिए। अब इसको हम कर लेते हैं, तो फिर यहाँ बराबर लिखेंगे 4,000, 4,000 है ना, 4,000। अब इसको जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो 100 कहाँ, 100 प्लस 5, 105 बटे 100 हो जाएगा, और इस पे पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब इसको 2 बार लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4,000 गुना 105 बटे 100, फिर गुना 105 बटे 100, इतना 2 पावर 2 था, 2 बार इसको लिख दिया। अब इसको यहाँ पे जैसे हम कटाते हैं, ये देखिए 2 जीरो खत्म हो जाएगा, फिर ये 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अब हमको गुना करना है 105 गुना 4, और नीचे बटे 10 दिया गया है। तो जैसे 105 गुना 4 करते हैं तो मेरा गुना करने पर जो आता है 44,100, यानी कि 44,100 आ रहा है, और नीचे 10 बचा था 10, ये 1 जीरो खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 4,410। इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा फाइनली 4,410 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आएगा, क्योंकि इसमें मिश्रधन बोला था, मिश्रधन मेरा इतना निकला। अगर यहाँ से मूलधन पूछेगा, ब्याज पूछेगा, तो हमको क्या करना है कि मूलधन जो मेरा दिया हुआ है कितना 4,000, 4,000 में 4410 को घटा देंगे, 410 रुपया इसका मेरा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्या कर रहा है कि प्रेमचंद्र ने 1,000 रुपया 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया, तो उसने कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया। यहाँ पे कह रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कह रहा है। आप चाहे तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर इसका जो है कि मिश्रधन निकाल के, आप मिश्रधन जब निकल जाएगा तो इसको मूलधन में हम इसको घटा के ब्याज हम निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वही मिश्रधन ही निकालते हैं। तो जैसे इसका हम मिश्रधन यहाँ पे निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर, दर बटे 100, पावर समय कितना है 3 है, तो कितना 3 इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसका इससे हम करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इसका 1 जीरो कटा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसका हम 1 जीरो कटा दिए, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1,000 इंटू 10 का है 10 प्लस 11, यानी 11/10 हो जाएगा। इस पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए पावर 3 है, 11/10 में पावर 3 है, तो हमको क्या करना है, 11/10 को 3 बार लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 1,000 गुना 11/10, फिर यहाँ पे गुना लिखाएगा 11/10, फिर लिखाएगा गुना 11/10। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए 1 जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 1 जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 1 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 11 करते हैं, तीनों को गुना करते हैं, तो मेरा जो आता है वो आता है 1,331 आता है, 1,331 आ रहा है। ये जो मेरा आया है वो मेरा मिश्रधन आया है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्याज। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 1,331 में हम जैसे 1,000 घटा देते हैं, तो मेरा जो ब्याज आता है वो मेरा कितना आता है, 331 रुपया आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर का, वो मेरा कितना हो जाएगा, 331 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रामू ने 5,000 रुपया 10% छमाही दर पर कर्ज लिया, तो 1 वर्ष के बाद उसका कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखिए ये छमाही बोल रहा है, छमाही में क्या बताए हैं, छमाही में दर आधा होता है और समय को दुगना करते हैं, ये ध्यान रखना, छमाही में दर आधा होगा और समय जो है कि दुगना होगा। तो जैसे इसको हम बनाते हैं, तो पहले इसका भी ब्याज बोल रहा था, हम इसका क्या मिश्रधन पहले निकाल लेते हैं। तो जैसे इसका मिश्रधन हम लोग निकालते हैं, आप चाहे डायरेक्ट ब्याज भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला बैठा करके। तो मिश्रधन जैसे हम इसका निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा मूलधन
इंटू 1 प्लस दर। अब दर देखिए यहाँ पे 10 है और ये छमाही बोल रहा है, तो दर मेरा क्या आधा होगा, तो जैसे 10 में हम 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दर यहाँ मेरा 5 लिखाएगा, 5/100 लिखाएगा। अब देखिए समय दिया है 1 वर्ष, यहाँ छमाही कह रहा है, तो समय जो है कि इसका 1 वर्ष है और छमाही कह रहा है, समय में क्या होता है 2 से गुना होता है, तो जैसे समय को दुगुना करेंगे तो समय यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे तोड़ते हैं हम। जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 इंटू 100 का 100 प्लस 5, यहाँ 105 बटे 100 हो जाएगा। इससे पावर कितना 2 आ जाएगा, पावर 2, तो इसको 2 बार हम इसको लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 5000 गुना 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100। जैसे लिखे, अब यहाँ पे देखिए इसका ये 2 जीरो, यहाँ पे देखते हैं इसका 2 जीरो और 2 जीरो खत्म हो जाएगा, फिर इसका 1 जीरो 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर जो गुना करना है 5 गुना 105 गुना 105 और नीचे बटे 10 बचा हुआ है, तो जैसे 5 गुना 105 गुना 105 करते हैं तो मेरा गुना करने पे जो मेरा आता है वो आता है 55,125 अब बटे क्या 10 यहाँ लिखा हुआ था। अब 10 है तो एक अंक के बाद एक जीरो डाल देंगे, तो ऊपर एक जीरो है तो एक अंक के बाद जीरो डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे सॉरी, तो मेरा 55 12.5 हो जाएगा। इसका जो मिश्रधन मेरा आएगा वो आएगा 5512 रुपया 50 पैसा। ये मेरा क्या आया, मिश्रधन आया है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे जो पूछ रहा है वो ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज का क्या होता है, इसमें जो है कि हमको घटा देना है। मेरा देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अब ध्यान से देखिए कि मेरा जो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ 5000 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ब्याज। तो ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो है कि इसमें जो है कि मिश्रधन में जो है कि हमको ब्याज को घटाना है। जैसे इसमें हम 5000 घटाएंगे, इसमें जैसे हम 5000 घटाएंगे तो मेरा ब्याज जो आएगा वो 512 रुपया 5 पैसा आएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 512 रुपया 5 यानी 50 पैसा, सॉरी 512 रुपया 50 पैसा, इसका जो है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 नंबर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 6 नंबर मेरा जो यहाँ पे कह रहा है, एक मिनट, 6 नंबर जो क्वेश्चन मेरा कह रहा है वो मेरा कह रहा है यदि मूलधन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि मूलधन 300 दर 5% वार्षिक समय जो है कि 2 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। इसमें भी जो कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 में वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कह रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना, पहले हम मिश्रधन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या मूलधन में से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो जैसे इसका हम निकालते हैं मिश्रधन, जैसे हम इसका निकालते हैं तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय। समय कितना दिया गया, 2 दिया गया है। अब जैसे इसको करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 300 गुना 100 का 100 प्लस 5, इसका हो जाएगा 105 बटे 100 पे पावर समय 2 दिया गया है। अब पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, तो 300 गुना 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका 2 जीरो 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर जो मेरा बचा है 3 गुना 105 गुना 105, इस सबको जैसे गुना करते हैं तो मेरा आता है 33,075 और बटे मेरा यहाँ नीचे कितना था, 100 था। अब नीचे 100 था, 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, तो 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे तो मेरा जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 33,330.75। इतना जो है कि मेरा मिश्रधन आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ब्याज, तो ब्याज, जैसे ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज का जो फॉर्मूला होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा मिश्रधन। ब्याज का जो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन कितना 300 दिया हुआ है, तो जैसे हम घटाते हैं तो मेरा आ जाएगा 30 रुपया 75 पैसा, यानी इसका 6 का जो मेरा आंसर आ जाएगा 30 रुपया 75 पैसा जो हो जाएगा मेरा, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा जो है कि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। इसको अच्छा से आप देख सकते हैं बारी बारी कैसे, कोई ज़्यादा नहीं। अगर ये क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो इसे बिना देखे आप इसको बना सकते हैं। इसको अगर आपको दिक्कत हो रही है फिर आप इसको आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। 7 नंबर में जैसे हम आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1000 रुपया का 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। ये भी क्वेश्चन छमाही, यानी इसमें हमको मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है और ब्याज जो मेरा दिया गया वो छमाही दिया गया। तो छमाही में हम आपको बताए हैं कि दर को आधा करेंगे और समय को दुगना करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में जो है कि छमाही में
दर जो है कि मेरा आधा होता है और समय जो है कि दुगना होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तो यहाँ देखिए दर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर लिखा हुआ है 2%, तो दर इसका जो आ जाएगा वो मेरा कितना लिखाएगा, 1% लिखाएगा, और समय दिया गया 1 वर्ष, तो समय से कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो जैसे हम इसका डायरेक्ट मिश्र धन बोल रहा है, तो डायरेक्ट जैसे इसका मिश्र धन निकालेंगे तो इसका हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर। दर देखिए यहाँ 2% दिया, लेकिन यहाँ छमाही बोला, छमाही में दर आधा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/100, और यहाँ समय था 1 वर्ष, छमाही में समय दुगुना होता है, 1 से गुना 2 करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। अब इसको जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ हो जाएगा मेरा 1000 इंटू 1, इसको जैसे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 100 का 100 प्लस 1, इसका हो जाएगा 101/100, और इसमें पावर समय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर 2, इसको 2 बार लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1000 इंटू 101/100 इंटू 101/100। अब इसको ध्यान से देखिए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा, फिर ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर देखिए, ऊपर जो मेरा बचा हुआ है 101 गुना 101 करना है, और नीचे 10 बचा हुआ है। तो जैसे 101 गुना 101 करते हैं तो गुना करने पर जो मेरा आता है 10,201, और बटे नीचे 10 बचा हुआ था, एक अंक बाद पॉइंट डाल देंगे, तो 10,1020.1, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा तो मेरा जो हो जाएगा 1020 रुपया 10 पैसा हो जाएगा, यानी 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 1020 रुपया 10 पैसा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। तो जैसे हम 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। मैं इसकी मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा है कि डायरेक्ट बहुत इजी है ये, इसको मिश्रधन आप जान ही गए होंगे, इसका डायरेक्ट मिश्रधन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो इसका आ जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, फिर पावर समय कितना है, 3 है। तब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, यानी 1 पूर्णांक 1/10 है। तो जैसे इसका हम तोड़ते हैं तो इसका हो जाएगा 10 का है 10 एक 11, यानी 11/10, ऐसे पावर मेरा कितना 3 आ जाएगा, पावर 3, इसको 3 बार लिखते हैं। तो जैसे इसको हम 3 बार लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2000 गुना 11/10, फिर गुना 11/10, फिर गुना 11/10। अब इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा। अब मेरा जो आएगा 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11, ये सबको अगर गुना करते हैं तो गुना करने पे जो मेरा आ रहा है 2662 आ रहा है। इस सबको गुना करने पे जो मेरा आ रहा है वो 2662 आ रहा है। तो 8 का जो मेरा आंसर आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 2662, क्योंकि मिश्रधन निकालने का रहा है। और अगर इसमें बोलता निकालने के लिए ब्याज, तो देखिए मूलधन मेरा दिया हुआ 2000, मिश्रधन मेरा 2662 आया है, तो 2662 में 2000 रुपया घटा देंगे तो मेरा यहाँ जो निकल जाएगा ब्याज निकल जाएगा 662 निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो मेरा मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है, इसका आंसर जो आ जाएगा 2662 हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, 8000 रुपया की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी इस क्वेश्चन में जो कह रहा है ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, तो आप इसमें क्या कीजिए, मिश्रधन इसका निकाल लीजिए। जैसे इसका हम मिश्रधन यहाँ पे हम निकालते हैं, तो मिश्रधन का वही फॉर्मूला हो गया, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर समय, समय कितना इसका 3 वर्ष है। अब जैसे इसको करेंगे तो ये 8000 हो जाएगा इंटू 100 का 100 प्लस एक, इसका हो जाएगा 105 बटे 100, पावर कितना है मेरा समय 3 है। अब इसको 3 बार लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8000 गुना 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100, फिर गुना 105 बटे 100। इसको 3 बार इसलिए लिखे क्योंकि पावर 3 दिया गया, पावर 2 रहेगा 2 बार, पावर 4 रहेगा 4 बार। अब इसको जैसे हम कटाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, ये 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा इसका, फिर 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा। अब ध्यान रहे, नीचे मेरा बचा हुआ 1000, क्योंकि 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो नीचे जो मेरा बचा हुआ है वो मेरा 1000 बचा हुआ है, और ऊपर हमको गुना करना है 105 गुना 105 गुना 105 गुना 8। जैसे इतना डिजिट को हम गुना करते हैं तो गुना करने जो मेरा आ रहा है 9261 000, गुना करने पे इतना आ रहा है। अब बटे जो है कि 1000 जो है कि मेरा नीचे दिया गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मिश्रधन जो आ जाएगा मेरा 9261 रुपया, जो है कि मेरा क्या आ गया, ये मेरा मिश्रधन आ गया 9261 रुपया मिश्रधन आ गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज निकालने के लिए, तो ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना है, जैसे ब्याज निकालने के लिए कह रहा है तो ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना है, मूलधन यहाँ पे दिखे दिया हुआ है 8000 रुपया, तो हमको क्या मिश्रधन में जो है कि मूलधन को घटा देना है। तो जैसे 8000 रुपया हम घटाएंगे तो 261 रुपया मेरा वो क्या आ जाएगा, मेरा नहीं
261 नहीं आएगा, जैसे घटाएंगे तो 1261 रुपया आएगा। यानी 1200, एक मिनट, इस क्वेश्चन नंबर 9 में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ना, तो ब्याज निकालने के लिए कह रहा है ना, तो ये मेरा 960 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। तो जैसे 9000 में इसको घटाएंगे हम, तो मेरा 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 1260 रुपया जो कि मेरा वो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर निकालने के लिए बोलेगा तो मिश्रधन मेरा 9261 रुपया हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे देखिए दर मूलधन जो दिया गया था वो 8000 दिया गया था, और हमसे पूछ रहा था ब्याज, तो ब्याज के लिए क्या किया, इसको इसमें घटा दिया, तो मेरा 1261 रुपया जो कि इसका ब्याज आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें भी हमको जो कह रहा है वो कह रहा है ब्याज निकालने के लिए। तो इसको जैसे हम बनाएंगे तो ब्याज निकालने का पहले इसको क्या कीजिए, आप इसका मिश्रधन इसको आप निकाल लीजिए। तो जैसे हम मिश्रधन निकालते हैं तो इसका होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100, पावर कितना है, समय कितना 2 दिया, जिसके ऊपर 2 हो जाएगा। इसका देखिए 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1000 इंटू 10 का है 10, यहाँ 11/10 हो जाएगा, इसमें पावर 2 हो जाएगा। अब जैसे इसको हम थोड़े 2 पावर 2 2 बार इसको लिखेंगे, तो जैसे इसको जो है कि हम 2 बार लिखते हैं, तो 1000 इंटू यहाँ लिखाएगा 11/10 गुना 11/10। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो क्या खत्म हो जाएगा। अब 11 गुना 10 करेंगे, तो 11 गुना 1 हिसाब से प्लस 10, यानी कि मेरा जो आ जाएगा 1210 रुपया, वो मेरा क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। लेकिन इसमें हमको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज निकालने का रहा है, तो 1210 रुपये मेरा मिश्रधन आया, तो ब्याज निकालने बोलेगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मेरा ब्याज जो हो जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 210 रुपया। यानी ब्याज जो मेरा आ रहा है वो मेरा 210 रुपया है। तो हमें पता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, और ये याद रखना है कि छमाही में जब भी होगा तो दर को आधा करेंगे, समय को दुगना करेंगे। तो सारा फॉर्मूला बहुत अच्छा से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरा आने वाला वीडियो जो कि आप देखें, और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।